हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन में स्वागत है। और आज की हमारी जो 90 डेज की सीरीज़ है उसका नेक्स्ट पार्ट ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस को हम लोग कैसे बनाते हैं। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस को लेके थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि एक्चुअली जो काम हमारा पास्ट में चल रहा था, ध्यान से समझना है, जो काम पास्ट में चल रहा था वहां पर हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस चीज को लेके किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और अब देखो, जैसे कि मान लो कि कोई मुझसे पूछता है कि आप क्या कर रहे थे, और मान लो उन्होंने मुझे फोन किया, मैं उनका फोन नहीं उठा पाई, तो मैंने कहा मैं पढ़ा रही थी। दैट मीन्स मैं इंग्लिश में बोलूंगी आई वॉज टीचिंग। मतलब वो काम उस समय पास्ट में चल रहा था। उस जब हम लोग पास्ट में जो काम चल रहा था, कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही होता है चलते हुए, जिसको हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, क्योंकि वो काम आपका हो रहा था। तो जो काम आपका पास्ट में हो रहा था, चल रहा था, उसको हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। हिंदी में जैसे आप बोलते हो रहा था, रही थी, गा रहा था, गा रही थी, सो रहा था, हंस रहा था, ये सब हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जो काम इसी पल में हो रहा है। मैं पढ़ा रही हूँ, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। मैं पढ़ा रही थी, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। मैं पढ़ा रही हूंगी, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, ये आज पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। इसके हम लोग एग्जाम्पल्स बना रहे हैं और मैंने इसकी थ्योरी भी कवर की है। बाकी जो और थ्योरी है जिसको मैं आपको बोर्ड पर अलग से एक दिन समझा दूंगी। आज मैं देखो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जो काम पास्ट में चल रहा था, मैंने कहा तुम क्या कर रहे थे, वॉट वर यू डूइंग, मतलब जो भी काम पास्ट में हो रहा था वहां हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो, जब हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर, सिंगुलर मतलब ही, शी, इट, या किसी का नाम, लड़के के लिए ही, लड़की के लिए शी। इट हम किसी नॉन लिविंग के लिए, वस्तु के लिए लगाते हैं। और नेम किसी का भी, आपका, मेरा, दिल्ली, मुंबई, ये नाम है। प्लूरल सब्जेक्ट में वी, हम, यू मीन्स तुम या आप, और दे का मतलब वे, ये है। जब अगर हम पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात करें, सब्जेक्ट है सिंगुलर मतलब ही, शी, इट, किसी का नाम, उसके साथ हम लोग वॉज लगाएंगे। और जो काम चल रहा था, हमेशा याद रखना, जब भी काम के होने का मतलब पता होगा तो हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाला वर्ब हमें लगाना होगा। और फिर ऑब्जेक्ट, जैसे वह पढ़ रहा था, सो ही वॉज स्टडिंग। प्लूरल सब्जेक्ट मतलब वी, यू, दे, हम पढ़ रहे थे, वी वर स्टडिंग, वी वर स्टडिंग। और आई के साथ में हमेशा वॉज आता है, कंफ्यूज मत करना, आई के साथ में वॉज आता है, वर नहीं। आई वॉज स्टडिंग। यहां तक क्लियर है? आगे इसके क्वेश्चंस। हाँ, एक बात चीज मैंने कल भी समझाई थी, मैं आज फिर समझा रही हूँ। जैसे कि मैं उसे जान रही थी, ऐसा नहीं बोलते हैं, क्योंकि आप अगर किसी को जानते हैं तो यहाँ पर कोई शारीरिक एक्शन नहीं हो रहा है, मीन्स देयर इज नो फिजिकल एक्शन। तो जब कोई फिजिकल एक्शन नहीं होता है, वो सिर्फ अवस्था बताता है, तो वहां पे हम उनको स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। लेकिन मैं पढ़ा रही थी, मैं सो रही थी, मैं हंस रही थी, ये डायनामिक है, क्योंकि वहां पे कोई ना कोई फिजिकल एक्शन हो रहा है। अगर हम जब किसी काम को होते हुए दिखा सकते हैं तो हम वहां पे आईएनजी यानी होते हुए का मतलब ही कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन मैं आपको जानती हूँ, आपको प्यार करती हूँ, ये सब जो है, जैसे कि मैं आप पे विश्वास करती हूँ, और ये जो चीजें हैं ये हमारी क्या है, ये हमारी फीलिंग्स है। मेरे पास गाड़ी था, गाड़ी थी, गाड़ी है, गाड़ी होगी, ये स्टेट है, होते हुए नहीं दिखाया जा सकता। ऐसी वर्ब्स को हम लोग स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। और डायनामिक, जिनके अंदर में काम होता है उनको डायनामिक कहते हैं। जिस काम को होते हुए दिखाया जा सकता है, मैं पढ़ा रही हूँ, इसको दिखाया जा सकता है, इसको आप देख सकते हैं, तो इसको हम लोग आईएनजी में बनाएंगे। और जो हमारे इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, जिनको नहीं दिखाया जा सकता, मैं आपको जानती हूँ, इसको दिखाएंगे कैसे, इसमें कोई फिजिकल एक्शन नहीं है, तो वहां पे हम आईएनजी यानी किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कोई भी टेंस हो, उसमें कॉन्टिन्यूअस हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये कुछ आपको मैंने लिस्ट दी है, इसको आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लो। जैसे हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन है। आंखों का देखना,
मैं देख रही थी, आई वॉज सीइंग नहीं होगा, आई सॉ होगा, क्योंकि आप जब देख रहे थे या तो आप वॉचिंग लगाओ, आई वॉज वॉचिंग, जब हम टेलीविजन वगैरह लगाते हैं तो सीइंग नहीं लगाते, आई वॉज वॉचिंग। वॉचिंग का मतलब ये होता है जब हम चलचित्र को, जो चीजें चल रही हैं उनको जब हम जानबूझ कर देख रहे हैं, दैट इज वॉचिंग। आई वॉज लुकिंग भी हो सकता था, मैं ढूंढ रही थी, मैं देख रही थी, बट सीइंग आप देखने के लिए नहीं लगाएंगे। ओके, टेस्ट का मतलब जब हमारा स्वाद होता है, जैसे कि मैंने कहा कि उसका स्वाद अच्छा था, द टेस्ट वॉज गुड, या इट टेस्टेड गुड। इट इज टेस्टिंग गुड नहीं लगाते हैं जब हम किसी के स्वाद की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर किसी का स्वाद कड़वा है तो आप कड़वा होते हुए कैसे दिखा सकते हैं। हाँ, लेकिन जब चखना है, जैसे कि मैं चख रही हूँ, मैं चख रही हूँ, तो उसको होते हुए दिखा सकते हैं, तो वहां पे आईएनजी लगाएंगे। हियर का मतलब सुनना होता है, तो सुनने में आईएनजी नहीं लगाएंगे। मैं गाना सुन रही हूँ या मैं गाना सुन रही थी, या तो आप वहां पे लिसनिंग लगाइए, बट आप हियरिंग नहीं लगाएंगे। सेम एस आपका फील का लगाते हैं, या एक होता है मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ, दैट इज अ डिफरेंट केस। और स्मेल का मतलब भी होता है महकना, जैसे मैंने कहा ये बड़ा गंदा महक रहा है, तो या महक रहा था, इट वॉज स्मेलिंग बैड नहीं होगा, इट स्मेल्ड बैड। फीलिंग्स वाली वर्ब्स होती हैं, जैसे प्यार हो गया, हेट हो गया, लाइक पसंद, डिसलाइक नापसंद, वांट चाहना, विश इच्छा, बिलीव विश्वास, डिजायर हमारी इच्छा जो होती है। पोजेशन का मतलब अधिकार होता है, जैसे प्रेजेंट, और मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है हैज हैव हैड को, जब हम लोग मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं अधिकार बताने के लिए। ओन का मतलब भी होना है, बिलोंग है, पजेस है, कंटेन, कंसिस्ट, सबका मतलब होता है अधिकार। थिंकिंग, जैसे मैं तुम्हें जानती हूँ, मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। सपोज करना मीन्स मानना, नोटिस करना मीन्स किसी चीज को देखना, अंडरस्टैंड करना, मैम मुझे समझ नहीं आ रहा है, हिंदी में तो बोल देते हैं, बट इंग्लिश में बोलेंगे मैम आई डोंट अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंडिंग नहीं बोलेंगे। प्रेफर का मतलब होता है प्राथमिकता देना। ये चीज समझ में आ गई, नोटबुक में नोट डाउन कर लिया, तो अब आगे देखो। आगे हम अपने सेंटेंसेस बनाएंगे, क्योंकि जितना ज्यादा आप सेंटेंसेस बनाएंगे उतना ज्यादा ही आप सीख पाएंगे। तो मैक्सिमम सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस करिए ताकि आपको ज्यादा चीजें समझ में आए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, तुम जा रहे थे, ये सारे हमारे पॉजिटिव, अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव। तुम जा रहे थे, तुम का मतलब यू वर गोइंग, यू वर गोइंग। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग, वी वर प्लेइंग। हम पानी पी रहे थे, वी वर ड्रिंकिंग वाटर, वी वर ड्रिंकिंग वाटर। तुम जा रहे थे, यू वर गोइंग, प्लीज मेरे साथ बोलिए। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। हम पानी पी रहे थे, वी वर ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट, सीमा अपने घर जा रही थी, सीमा वॉज गोइंग टू हर होम, सीमा वॉज गोइंग टू हर होम। मैं उसे परेशान कर रहा था, परेशान मीन्स बॉदर्ड या इरिटेट। आई वॉज इरिटेटिंग हर और आई वॉज बॉदरिंग हर, बोथ आर करेक्ट। पिताजी उसे पीट रहे थे, फादर वॉज बीटिंग हिम, फादर वॉज बीटिंग हिम। नेक्स्ट सारा देख लिया। सीमा अपने घर जा रही थी, सीमा वॉज गोइंग टू हर हाउस। मैं उसे परेशान कर रहा था, आई वॉज बॉदरिंग हिम। पिताजी उसे पीट रहे थे, फादर वॉज बीटिंग हिम। वे लोग जा रहे थे, वे लोग मीन्स दे, या आप बोल सकते हैं दोज पीपल, या ओनली दे वर गोइंग। नेक्स्ट, गाय घास चर रही थी, गाय घास चर रही थी। The cow was grazing. The cow was grazing. Cow एक है, was grazing. ग्रेज करना ही चरना होता है। हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, we were waiting for you. We were waiting for you. वे लोग जा रहे थे, they या those people were going. गाय घास चर रही थी, द काउ वॉज ग्रेजिंग। हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, वी वर वेटिंग फॉर यू। नेक्स्ट, मैं उसकी मदद कर रहा था, आप बोलते हैं आई वॉज, आई के साथ वॉज, आई वॉज हेल्पिंग हर,
मैंने कहा हाँ बहुत बातचीत हो रही थी। कह रहे नहीं मैम मैं जस्ट उसकी मदद कर रहा था, आई वॉज जस्ट हेल्पिंग हर। वह मेरे साथ खेल रही थी, ओ माई गॉड, शी वॉज प्लेइंग विद मी, शी वॉज प्लेइंग विद मी। अब तुम बड़े हो तो कह सकते हो मैम वो लड़की मेरे साथ सिर्फ खेल रही थी, मतलब मजे लेके चली गई, तो शी वॉज प्लेइंग विद मी। तुम्हारे पापा घर से आ रहे थे, योर फादर वॉज कमिंग फ्रॉम होम, योर फादर वॉज कमिंग फ्रॉम होम। मैं उसकी मदद कर रहा था, आई वॉज हेल्पिंग हर। वह मेरे साथ खेल रही थी, शी वॉज प्लेइंग विद मी। तुम्हारे पापा घर से आ रहे थे, योर फादर वॉज कमिंग फ्रॉम होम। वे लोग मुझे बुला रहे थे, वे लोग मीन्स दे ऑल, या फिर सिंपल दे वर कॉलिंग मी। हवा चल रही थी, द विंड वॉज ब्लोइंग। पुलिस चोर के पीछे दौड़ रही थी, द पुलिस वर रनिंग आफ्टर द थीफ। नेक्स्ट, वह डांस सीख रही थी, शी वॉज लर्निंग डांस, शी वॉज लर्निंग डांस। वह अपनी जिंदगी में अच्छा कर रही थी, शी वॉज डूइंग गुड इन हर लाइफ, शी वॉज डूइंग गुड इन हर लाइफ। मैं हल चला रहा था, आई वॉज प्लगिंग, प्लगिंग मीन्स हल चलाना। नेक्स्ट, मेरी माँ खाना बना रही थी, माई मदर वॉज कुकिंग, माई मदर वॉज कुकिंग। वह मेरी बात सुन रही थी, शी वॉज लिसनिंग टू मी, हियरिंग नहीं लगाया, लिसनिंग, शी वॉज लिसनिंग टू मी। कल वह सीमा के साथ जा रही थी, येस्टरडे शी वॉज गोइंग विद सीमा। देखो आप बोलो मेरे साथ में, प्लीज बोलिए फटाफट से। येस्टरडे शी वॉज गोइंग विद सीमा। मेरी माँ खाना बना रही थी, माई मदर वॉज कुकिंग। वह मेरी बात सुन रही थी, वह मेरी बात सुन रही थी, शी वॉज लिसनिंग टू मी। एंड कल वह सीमा के साथ जा रही थी, येस्टरडे शी वॉज गोइंग विद सीमा। ये हमारे पॉजिटिव। अब नेगेटिव में क्या करेंगे, जहां पे आपका सब्जेक्ट के बाद में आप जब वॉज लगाए थे, वॉज के बाद नॉट लगा देना और फिर अपना सेम रखना है। लाइक मैं नहीं पढ़ा रही थी, आई वॉज नॉट टीचिंग। वह नहीं खेल रहा था, ही वॉज नॉट प्लेइंग। हम लोग नहीं शोर मचा रहे थे, वी वर नॉट मेकिंग नॉइस। ठीक है, देखो मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट। अब देखो यहाँ पे एक चीज मैंने लिखा है, वॉज प्लस नॉट को हम लोग जब शॉर्ट में लिखते हैं तो वॉजंट होता है, बोलते वॉजंट है, वॉजंट। वर प्लस नॉट वरंट, वरंट। तो अब इसमें देखो मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट वेटिंग फॉर यू, आई वॉजंट वेटिंग फॉर यू। वे लोग कहीं नहीं जा रहे थे, वे लोग कहीं नहीं जा रहे थे, दे वरंट गोइंग एनीवेयर, दे वरंट गोइंग एनीवेयर। तुम मेरी बात नहीं सुन रही थी, यू वर नॉट लिसनिंग टू मी, यू weren't listening to me. Yeah, you weren't listening to me and I hope you people are listening to me. Yeah, then speak up. और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, then please do it. Yeah, I hope you have done it right now. I am sure so many of you have not done it. मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा था, I wasn't waiting for you. वे लोग कहीं नहीं जा रहे थे, they weren't going anywhere. तुम मेरी बात नहीं सुन रही थी, you weren't listening to me. मैं सो नहीं रहा था, आई वॉज नॉट स्लीपिंग, आई वॉज नॉट स्लीपिंग, आई वॉजंट स्लीपिंग। हम वो काम नहीं कर रहे थे, वी वर नॉट डूइंग दैट वर्क, वी वरंट डूइंग दैट वर्क। श्याम अपना काम पूरा नहीं कर रहा था, श्याम वॉजंट कंप्लीटिंग हिज वर्क, श्याम वॉजंट कंप्लीटिंग हिज वर्क। नेक्स्ट, मैं ऑफिस नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग टू द ऑफिस, आई वॉज नॉट गोइंग टू द ऑफिस। वे लोग झगड़ा नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट फाइटिंग और क्वेरल। क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा करना, सो क्वेरलिंग, क्वेरलिंग, दो दे वरंट क्वेरलिंग और फाइटिंग। तुमको कुछ समझ नहीं आ रहा था, यू डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। आई टोल्ड यू अंडरस्टैंड इज अ
इमोशन यू कांट शो, मैम मुझे समझ नहीं आया, देन प्लीज दिखाओ कितना समझ में नहीं आया, दिखा सकते हो मैम मुझे 5 किलो समझ में नहीं आया, नो बेबी यू कांट शो मी। तो अंडरस्टैंड इज इमोशन, सो यू डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। नेक्स्ट आगे देखो, हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मीन्स वी वरंट प्लेइंग क्रिकेट। वह मोबाइल नहीं चला रहा था, ही वॉज, ओ इसमें आगे कट गया है, ही वॉज नॉट यूजिंग मोबाइल फोन, ही वॉज इसको काट दो, ही वॉज नॉट यूजिंग मोबाइल फोन। राहुल गाना नहीं गा रहा था, राहुल वॉज नॉट सिंगिंग, राहुल वॉज नॉट सिंगिंग। वह सच नहीं बोल रहा था, ही वॉज नॉट टेलिंग द ट्रुथ, ट्रुथ के साथ हमेशा द आता है, ही वॉज नॉट टेलिंग द ट्रुथ। मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पा रहा था, आई वॉज नॉट एबल टू डू ऑनलाइन पेमेंट, और आई वॉज नॉट एबल टू मेक ऑनलाइन पेमेंट, इसमें एबलिंग नहीं होता है क्योंकि एबल हमारा एडजेक्टिव है। आई वॉज नॉट एबल टू मेक या डू ऑनलाइन पेमेंट। मैं बार बार गलती नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट मेकिंग मिस्टेक्स, और आई वॉजंट डूइंग मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन, और आई वॉजंट मेकिंग मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, मैं सब्जी नहीं खरीद रहा था, आई वॉजंट बाइंग वेजिटेबल्स, आई वॉजंट बाइंग वेजिटेबल्स। आलू बहुत महंगे नहीं मिल रहे थे, पोटैटोज, आलू मीन्स पोटैटोज, वर नॉट गेटिंग वेरी एक्सपेंसिव, या पोटैटोज वर नॉट वेरी एक्सपेंसिव। दैट्स इट। मैं गोलगप्पे नहीं खा रहा था, गोलगप्पे को बोलते हैं वाटर बॉल्स, बॉल्स वाटर पानी वाला बॉल, तो आई वॉजंट ईटिंग वाटर बॉल्स, या गोलगप्पा भी आप बोल सकते हैं, आई वॉज नॉट ईटिंग गोलगप्पा, इट्स नॉट अ बिग डील। आप ऐसे इंग्लिश बोलो जो बनावटी ना लगे। उसे बहुत डर नहीं लग रहा था, ही वॉज नॉट वेरी स्केयर्ड, या ही वॉज नॉट फीलिंग स्केयर्ड, ये हो गया। वह डर नहीं रहा था, ही वॉज नॉट स्केयर्ड। मैं गाड़ी नहीं चला रहा था, आई वॉज नॉट ड्राइविंग, आई वॉजंट ड्राइविंग। मैं फोन पर बात नहीं कर रहा था, आई वॉजंट टॉकिंग ऑन द फोन, आई वॉजंट टॉकिंग ऑन द फोन। अब इंट्रोगेटिव हमेशा याद रखना है, जब भी हम सवाल पूछते हैं, सवाल 2 तरीके से होता है, आंसर हाँ या ना में दिया जा सकता है, तो सीधा हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत की जाती है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब आपका वॉज या वर होता है, तो जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उनसे पहले आप वॉज लगा देंगे और फिर अपना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनसे पहले आप वर लगा देंगे फिर अपना आईएनजी, आई के साथ में वॉज। क्या मैं पढ़ा रही थी, वॉज आई टीचिंग, क्या वे पढ़ रहे थे, वे तो मतलब वर दे स्टडिंग, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, जब आप किसी बात का जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं तो सीधा वॉज वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे, लेकिन जब हमें अपने आंसर का जवाब देने के लिए वॉज वर्ड के अलावा अगर हमें येस या नो के अलावा कोई स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि आप पढ़ा क्यों नहीं रहे थे, वाई वर यू नॉट टीचिंग, तो जब हम हाँ या ना के अलावा भी कोई स्टेटमेंट देनी होती है तो हमें एक एप्रोप्रिएट WH शब्द हमें यूज करना होता है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। अब इसके सेंटेंसेस, क्या वह मुझे पढ़ा रही थी, वॉज शी टीचिंग मी, वॉज शी टीचिंग मी। क्या वह भेलपूरी खा रहा था, वॉज ही ईटिंग भेलपूरी, वॉज ही ईटिंग भेलपूरी। क्या वह गंगा जी में नहा रहा था, वॉज ही टेकिंग बाथ इन द गंगा, और वॉज ही बाथिंग इन द गंगा। क्या वह मुझे पढ़ा रही थी, वॉज शी टीचिंग मी। क्या वह भेलपूरी खा रहा था, वॉज ही ईटिंग भेलपूरी। क्या वह गंगा जी में नहा रहा था, वॉज ही बाथिंग इन द गंगा, और वॉज ही टेकिंग बाथ इन द गंगा। नेक्स्ट, क्या कुत्ता भौंक रहा था, वॉज द डॉग बार्किंग, डॉग द डॉग मीन्स एक स्पेसिफिक कुत्ते की बात कर रहे हैं, सो वॉज द डॉग बार्किंग, बार्क करना मीन्स भौंकना। क्या वह आपकी मदद नहीं कर रहा था, वॉज ही नॉट हेल्पिंग यू, वॉज ही नॉट हेल्पिंग यू।
तुम यहाँ से क्यों जा रहे थे, वाई जा रहे थे, अब सवाल है तो आपको हाँ या ना के अलावा देना पड़ेगा। तो वाई वर यू गोइंग फ्रॉम दिस प्लेस, वाई वर यू गोइंग फ्रॉम दिस प्लेस। नेक्स्ट देखो, क्या तुम अपने घर नहीं जा रहे थे, वर यू नॉट गोइंग टू योर हाउस। आप ये चीज देख सकते हैं, जहां हम हाँ या ना में दे रहे हैं तो वहां पे हम सिर्फ वॉज या वर का यूज कर रहे हैं। हाँ, तुम अपने घर क्यों नहीं जा रहे थे, वाई वरंट यू गोइंग टू योर हाउस। ठीक है, क्या सभी खाना खा रहे थे, वॉज एवरीवन। एवरीवन मीन्स जब हम हर किसी के लिए यूज करते हैं और वर्ब सिंगुलर आता है, तो वॉज एवरीवन ईटिंग फूड। क्या तुम घर की सफाई कर रहे थे, वर यू क्लीनिंग द हाउस आज टुडे। तो वर यू क्लीनिंग द हाउस टुडे। नेक्स्ट, क्या सोनू छत पर पतंग उड़ा रहा था, वॉज सोनू फ्लाइंग अ कैट ऑन द रूफ। वॉज सोनू फ्लाइंग अ कैट, कैट नहीं काइट ऑन द रूफ। क्या सिपाही चोर को पकड़ रहे थे, पकड़ रहा था, वॉज द पुलिसमैन, पुलिसमैन सिंगुलर वॉज द पुलिसमैन कैचिंग द थीफ। वॉज द पुलिसमैन कैचिंग द थीफ। क्या प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, वॉज द प्राइम मिनिस्टर गिविंग अ स्पीच। वॉज द प्राइम मिनिस्टर गिविंग अ स्पीच। आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे थे, हाँ या ना के अलावा। सो वाई वर यू नॉट डूइंग योर वर्क। तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे हमने नॉट लगा दिया। रामू का कुत्ता आधी रात में क्यों भौंक रहा था, सो वाई वॉज रामूज डॉग बार्किंग एट मिडनाइट। आधी रात को मिडनाइट बोलते हैं। वाई वॉज रामूज डॉग बार्किंग एट मिडनाइट। क्या माली पौधों में पानी डाल रहा था, माली मीन्स गार्डनर। सो वॉज द गार्डनर वाटरिंग द प्लांट्स, वॉज द गार्डनर वाटरिंग द प्लांट्स। आगे देखो, क्या तुम कल कहाँ जा रहे थे, वेयर वर यू गोइंग येस्टरडे, वेयर वर यू गोइंग येस्टरडे। क्या आप किताब पढ़ रहे थे, वर यू रीडिंग अ बुक, वर यू रीडिंग अ बुक। तुम दिल्ली में क्यों घूम रहे थे, वाई वर यू रोमिंग इन दिल्ली, वाई वर यू रोमिंग इन दिल्ली। तुम कल कहाँ घूम रहे थे, वेयर वर यू रोम, तुम कल कहाँ जा रहे थे बेटा, हम देखे तो तुमको, कहाँ जा रहे थे, वेयर वर यू गोइंग येस्टरडे, कहाँ कौन सी किताब पढ़ रहे थे। क्या आप किताब पढ़ रहे थे, वर यू रीडिंग अ बुक, हम तो देखे थे तुम किताब तो नहीं पढ़ रहे थे। आई सॉ यू वर नॉट रीडिंग अ बुक। तुम दिल्ली में क्यों घूम रहे थे, वाई वर यू रोमिंग इन दिल्ली। अच्छा, यहाँ तक हुआ। अब ये हो गया। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव में क्या करना है, वही वाला है, बस इसमें नॉट लगा देना है और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो तुम देख ही लिए हो। एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, इसके सेंटेंस देख लेते हैं। क्या सुमित पढ़ाई नहीं कर रहा था, वॉज सुमित नॉट स्टडिंग। हाँ या ना में, सो वॉजंट सुमित स्टडिंग। क्या तुम देर रात तक टीवी नहीं देख रहे थे, वरंट यू वॉचिंग टीवी लेट एट नाइट, टिल लेट एट नाइट या लेट एट नाइट। वरंट यू वॉचिंग टेलीविजन लेट एट नाइट। क्या तुम मोबाइल नहीं चला रहे थे, वरंट यू यूजिंग अ मोबाइल। डन। नेक्स्ट देखो, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही थी, वरंट यू फीलिंग स्लीपी, वरंट यू फीलिंग स्लीपी। क्या तुम बीमार नहीं थे, वरंट यू सिक, वरंट यू सिक। और आप उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे थे, वाई वरंट यू हेल्पिंग हर, वाई वरंट यू हेल्पिंग हर। क्या तुम चोरी नहीं कर रहे थे, यस वरंट यू स्टीलिंग। क्या तुम्हारे घर बारिश नहीं हो रही थी, वॉजंट इट रेनिंग एट योर हाउस, वॉजंट इट रेनिंग एट योर हाउस। क्या तुम अजनबियों से बात नहीं कर रहे थे, अजनबी मीन्स स्ट्रेंजर्स, वरंट यू टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स। क्या तुम चोरी नहीं कर रहे थे, वरंट यू स्टीलिंग।
क्या तुम्हारे घर बारिश नहीं हो रही थी? wasn't it raining at your house? क्या तुम अजनबियों से बात नहीं कर रहे थे? weren't you talking to strangers? क्या वह शादी में खूबसूरत नहीं लग रही थी? हाँ, अपनी बंदी के बारे में पूछ रहे हो, ऐसी बात है क्या? wasn't she looking beautiful at the wedding? wedding means शादी. wasn't she looking beautiful at the wedding? क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड से बात नहीं कर रहे थे? बताओ भाई, ऐसा कुछ है क्या? weren't you talking to your girlfriend? I hope so you people are not doing that at the right time. I hope you only are watching the video and then completing your work. आप वहां क्यों नहीं जा रहे थे? Why weren't you going there? Why weren't you going there? नेक्स्ट, क्या हुआ? क्या वह तुम्हें पत्र नहीं लिख रहा था? What happened? Was he not writing a letter to you? नेक्स्ट, क्या तुम घूमने नहीं जा रहे थे? Weren't you going for a walk? क्या तुम कल छत पर नहीं सो रहे थे? Weren't you sleeping on the roof yesterday? Weren't you sleeping on the roof yesterday? अब देखो ये करने का फायदा क्या है, आप इतना सारा एग्जाम्पल देख रहे हो, तो अब इसमें ही हम बोलते हैं, अब इसको हम सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट कर दो, एक कहानी बन जाएगी, एंड दैट इज व्हाट वी डू. तो लाइक आपको ये नहीं सोचना कि मैम इतना सेंटेंस, हम कोई कहानी, इसीलिए मैं आपको बहुत सारा सेंटेंस बताती हूँ, क्योंकि जितना आप सुनेंगे उतना आप सीखेंगे. समझ में आ रही है ना? अभी भी चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो तो करो भाई. क्या तुम उसके साथ मूवी देखने नहीं जा रहे थे? हाँ भैया, नहीं जा रहे थे क्या? Weren't you going to watch a movie with him or her? क्या वह तुम्हारे लिए रोटी नहीं बना रही थी? Wasn't she cooking? या was bread not being prepared for you? या wasn't she cooking for you? क्या वहाँ बरसात नहीं हो रही थी? Wasn't it raining there? क्या जंगल में मोर नहीं नाच रहा था? Wasn't the peacock dancing in the forest? Wasn't the peacock dancing in the forest? क्या तुम सुबह मंदिर नहीं जा रहे थे? Weren't you going to the temple in the morning? नेक्स्ट, अच्छा ये हमारा कंप्लीट हो गया, और आई होप कि आपने भी यहाँ तक मेरे साथ में कंप्लीट कर लिया है. अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखो, और कुछ कमेंट में भी बता दिया करो वीडियो कैसी लगी. और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो. कोई भी चीज़ आपको बोलनी है, मैम ये शुरू करवा दीजिए, वो डेफिनेटली कंसिडर किया जाएगा. थैंक यू सो मच.